मित्रों नमः शिवाय। मैं ज्योतिष देवज्ञ पंडित देवेंद्र द्विवेदी, शहडोल मध्य प्रदेश से। मित्रों, मासिक राशिफल धनु लग्न धनु राशि चंद्र राशि पर आधारित ये विश्लेषण है। आने वाला माह दिसंबर 2025 जो हमारे धनु राशि के जातक हैं या धनु लग्न के जो जातक हैं उनके लिए माह कैसा रहेगा। मित्रों, हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि चंद्र राशि पर आधारित जो विश्लेषण है वो गलत नहीं है, सही है। लेकिन यदि हम उसे लग्न कुंडली के साथ मिला करके देखें, उन्हीं ग्रहों को उन्हीं भावों में बैठा करके देखें, तो हमें कुछ अच्छे परिणाम देखने को प्राप्त होते हैं। तो प्रथम कुंडली जो है वो हमारी लग्न कुंडली होती है, जो जन्म समय निर्मित होती है, और उसमें जो ग्रह होते हैं वो अपनी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में स्थायी रूप से हमें फल प्रदान करते हैं। फल शुभ होंगे या अशुभ, 9 के 9 ग्रह हैं, उसमें कुछ ग्रह योग कारक बन जाते हैं कुंडली में और कुछ ग्रह मारक बन जाते हैं। योग कारक का अर्थ हुआ अच्छे परिणाम देने वाले, मारक का हुआ समस्याओं को जन्म देने वाले। और उन्हीं 9 ग्रहों में किसी न किसी ग्रह की महादशा, अंतर्दशा चलती रहती है जो हमारे जीवन को स्थायी रूप से प्रभावित करते हैं। इसके बाद नवमांश कुंडली को भी देखना चाहिए, उसमें भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसके बाद चंद्र राशि पर आधारित जो है गोचर कुंडली कि वर्तमान में गोचर में ग्रह कहाँ कहाँ चल रहे हैं, किस राशियों में हैं, किस भाव में हैं। 12 लग्न 12 राशियां हैं, 9 ग्रह हैं, और इन्हीं 12 लग्न 12 राशियों में ये 9 ग्रह जो हैं ये राशि परिवर्तन करते रहते हैं। मुख्य 4 ग्रह ऐसे हैं जो एक लंबे समय तक गोचर करते हैं। जैसे शनि का गोचर हम देखें तो 2.5 साल 30 महीना, गुरु का देखें तो 13 महीना, राहु और केतु 18 महीना। ये काफ़ी लंबे समय तक इनका गोचर रहता है। हर कुंडली, जन्म कुंडली जो होती है, लग्न कुंडली जो होती है, उसमें अलग अलग भाव में, अब गुरु का उदाहरण ले लें कि गुरु जैसे धनु लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। अब ये लग्न चेंज होगा तो भाव बदल जाएगा, मिथुन राशि किसी और भाव में चली जाएगी। उसके अनुरूप, उसके अनुसार शुभ या अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो इतना ही कहूंगा कि आप गोचर कुंडली को लग्न कुंडली से मिला करके देखें। उसमें जो महादशा अंतर्दशा चलती है पहले उसको चेक कर लें और फिर गोचर को चेक कर लें। और फिर अंत में आती है हमारी अष्टक वर्ष सारणी, सर्वाष्टक वर्ष सारणी, भिन्नाष्टक वर्ष सारणी। ये बगल में है, इसमें बिंदु लिखे होते हैं, जिसकी बात मैं कई वीडियो में कर चुका हूँ। यहाँ का जो रिजल्ट हमको मिलना चाहिए, जो परिणाम मिलना चाहिए, सूक्ष्म रूप से हम सर्वाष्टक वर्ष सारणी में जाकर के चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। इससे पता चल जाता है कि जिस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा या कोई ग्रह गोचर में चल रहा है उसका परिणाम हमें कैसा प्राप्त होगा। तो ये छोटी सी जानकारी आपको दिया। अब मूल विषय पर हम आते हैं कि धनु राशि के जो जातक हैं या धनु लग्न के जो जातक हैं या जिनकी नाम से धनु राशि आ रही है, उनके लिए दिसंबर 2025 कैसा होगा। तो 9 ग्रहों की चाल, मेरा प्रयास होता है कि जब किसी एक राशि का गोचर कुंडली हम बनाते हैं तो मेरा ये प्रयास होता है कि 9 के 9 ग्रहों को सम्मिलित करके और 9 के 9 ग्रहों का फलादेश कर दिया जाए, जिससे अलग अलग खंड में जा करके ग्रह गोचरों की स्थिति को ना देखना पड़े और एक ही कुंडली में हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ 9 ग्रह हैं तो सबसे पहले हम सूर्य को ले लेते हैं।
सभी ग्रहों के राजा सूर्य, सूर्य को सूर्य देव भी कहा जाता है, सूर्य नारायण भी कहा जाता है। कलयुग में सूर्य देवता एक ऐसे देवता हैं जो प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान हैं और सुबह एक निश्चित समय पर हमें दर्शन देते हैं। तो सूर्य किस भाव में अच्छे फल प्रदान करते हैं? अब 12 लग्न की कुंडली है तो 12 लग्न में कुछ राशियों को, कुछ लग्न धारकों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे तो कुछ को यही सूर्य अशुभ हो जाते हैं, समस्याएं देते हैं। तो आज हम बातें करते हैं धनु राशि की, धनु लग्न की। अब यहां पर पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं, नवम भाव के स्वामी सूर्यदेव हैं, 5वीं राशि सूर्यदेव की है। अब सूर्यदेव तीसरे, छठे, 10वें और 11वें, ये लग्न कुंडली हो या चंद्र कुंडली, इन भावों में सूर्यदेव का बहुत ही अच्छा उत्तम प्रभाव होता है। किसी भी राशि में रहें, किसी भी लग्न में रहें, पर 3, 6, 10, 11 इन भावों में सूर्यदेव का अच्छा परिणाम होता है। और शेष जो 8 भाव होते हैं उन भावों में जब सूर्य का गोचर होता है, सूर्य का गोचर 1 महीने का होता है। तो जब किसी राशि में या किसी भाव में जब सूर्य का गोचर होता है तो वो राशि अनुसार, राशि मित्र राशि है कि उच्च की राशि है कि कहाँ पर सूर्यदेव बैठे हैं कि शत्रु की राशि है, उसके अनुरूप जो है शुभ या अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो यहां पर सूर्यदेव जो है कहाँ बैठे हैं? द्वादश भाव में, वृश्चिक राशि में। ये 16 तारीख को राशि परिवर्तन किए हैं, 16 नवंबर को, और 16 दिसंबर तक यहीं पर गोचर करेंगे। यानी 15 दिन इस महीने में, 15 दिन अगले महीने में गोचर करेंगे दिसंबर में। तो यहां पर सूर्यदेव जो व्यय भाव में बैठे हैं तो ये अशुभ स्थिति दिख रही है। यहाँ खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंतित रहना पड़ेगा, आंखों से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, बेवजह खर्च आ सकते हैं, हॉस्पिटल में दवाइयों में खर्चा हो सकता है, कोर्ट कचहरी में खर्चा हो सकता है, या कभी जो खर्च हम नहीं सोचे हैं ऐसे खर्च भी आ सकते हैं। तो सूर्य का गोचर जो है यहाँ पर थोड़ा सा कष्टप्रद रहेगा। इसको ठीक करने के लिए सूर्यदेव को सूर्य जल अर्घ सुबह सुबह दे, गायत्री मंत्र के साथ अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सूर्य की जो अशुभता है वो कम होगी। अब चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा 2.25 दिन में राशि का परिवर्तन कर लेते हैं और भाव से, एक भाव से दूसरे भाव में चले जाते हैं। तो जैसे जैसे अपनी मित्र राशि में, उच्च की राशि में जैसे चंद्रमा का गोचर होता जाएगा तो वो 2.25 दिन तक सभी राशियों को अपना फल जो है शुभ या अशुभ, जिस भी प्रकार का गोचर होता है, जो फल आदेश निकल के आता है उसके अनुसार चंद्रमा अपना परिणाम देते हैं। अब मंगल की बात करते हैं। मंगल देव इनकी कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं। द्वादश भाव वृश्चिक राशि और मेष राशि पंचम भाव में। तो कोई भी ग्रह अपनी राशि को पहले मजबूत करता है, उसको शुद्ध करता है, लेकिन ये द्वादश भाव है। मंगल यहां पर 27 अक्टूबर से गोचर कर रहे हैं। 27 अक्टूबर के बाद ये 7 दिसंबर तक मंगल देव यहीं पर रहेंगे। ये दिसंबर का विश्लेषण है। तो 7 दिसंबर को मंगल यहां से राशि परिवर्तन करके लग्न में आ जाएंगे, धनु राशि में, अपनी मित्र की राशि में आ जाएंगे। अभी स्वयं की राशि पर है। तो ये मंगल जो है 7 दिसंबर को जब यहां आ जाएंगे तो ये दिसंबर का विश्लेषण इसे माना जाए। डिग्री वाइज हम देखेंगे तो मंगल अब अंतिम चरण में चल रहे हैं, अंश बल इनका कमजोर हो रहा है। तो मंगल भी वही करेंगे, कर रहे हैं, 7 तारीख तक वही करेंगे जो सूर्यदेव कर रहे हैं। तो यहां 2 ग्रह जो है ये ठीक नहीं है। और अब आते हैं बुध को। तो बुध भी यहां पर तुला राशि में गोचर कर रही है, 6 तारीख तक गोचर करेंगे, 6 दिसंबर तक। लगभग सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन या भाव परिवर्तन हो रहा है, या कुछ बकरी हो रहे हैं, कुछ मार्गी हो रहे हैं। तो बुध यहां पर 6 तारीख तक रहेंगे, 6 दिसंबर तक। 6 दिसंबर के बाद निकल करके द्वादश भाव में चले जाएंगे। अब द्वादश भाव में चले जाएंगे तो ये भी व्यय का भाव है, अच्छा भाव नहीं है, तो बुध का भी यही परिणाम होगा।
अब आते हैं हम बृहस्पति की, जो वर्तमान में सभी 12 लग्न और 12 राशियों को, 2 ग्रह ऐसे हैं बुध और शनि, जो प्रभावित कर रहे हैं सभी राशियों को। कुछ को अच्छा परिणाम दे रहे हैं, कुछ को अशुभ परिणाम दे रहे हैं। अब यहां पर गुरु की मैं बात करूंगा तो गुरु अभी 4 तारीख तक पंचम भाव में है। धनु राशि की कुंडली में पंचम भाव में, धनु राशि की कुंडली में अष्टम भाव में गुरु हैं। अष्टम भाव जो होता है आयु मृत्यु का होता है, भूगर्भ का होता है, तंत्र मंत्र का होता है, सर्च का होता है। तो अभी गुरु यहां 4 दिसंबर तक उच्च के हैं। गुरु 11 नवंबर 2025 को बकरी हो गए हैं कर्क राशि में ही, और बकरी अवस्था में ही 4 दिसंबर को गुरु यहां से निकल करके और वापस पुनः मिथुन राशि में चले जाएंगे, जहां पहले गोचर कर रहे थे। अब मिथुन राशि में जब ये 4 तारीख को आ जाएंगे, देखिए 7 तारीख को मंगल, 6 तारीख को बुध और 4 तारीख को गुरु। इसके बाद का जो फल होगा वो धनु राशि के लोगों को प्रभावित करेगा। तो गुरु यहां पर आ जाएंगे, बकरी अवस्था में रहेंगे, और ये गुरु बकरी जो रहेंगे ये 11 मार्च 2025 तक रहेंगे। 120 दिन की बकरी अवस्था है। और जो ग्रह बकरी हो जाता है, तो यहां पर जैसे गुरु बकरी हो गए तो इन्हें चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है। तो ये जो भी शुभ या अशुभ फल देने वाले होते हैं वो उनकी गति जो है 3 गुना बढ़ जाती है। फिर 11 मार्च के बाद ये मार्गी होंगे। अब यहां पर गुरु आएंगे तो क्या करेंगे, ये भी देखने योग्य बात है। अब गुरु की मैं पूरे कर लेता हूं बात। अब ये सप्तम भाव है, ये सप्तम भाव में गुरु जो है दाम्पत्य जीवन को खुशहाल करेंगे, शांति प्रदान करेंगे। व्यापार डेली वेजेस वाले जो हैं उनके लिए ठीक होगा। आपस का लेन देन, ब्याज का धंधा करने वाले उनके लिए ठीक होगा। अब गुरु की 3 दृष्टियां हैं, 5, 7 और 9। गुरु की दृष्टि जहां पड़ती है, जिस भाव में पड़ती है, जिस राशि में पड़ती है, वो भाव और वो राशि जो है अमृत दृष्टि पड़ने के कारण गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो अब 5वीं दृष्टि कहां पड़ रही है गुरु की, देखिए 5वीं दृष्टि एकादश भाव में पड़ रही है। अब एकादश भाव जो होता है ये आय का भाव होता है, बहुत शुभ भाव माना जाता है। लेकिन आय से मतलब सिर्फ हम नगद को ना माने कि पैसा ही आ रहा है हमारे पास। जो भी हमारे जीवन में घटनाएं घटती हैं, किसी का विवाह संपन्न हो जाए, पत्नी आ जाए, तो ये माना जाए कि आय हुई, पत्नी के रूप में आय हुई, पुत्र के रूप में आय हुई। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाए तो आय हुई, कहीं डूबा पैसा मिल जाए तो आय हो गई। और महत्वपूर्ण बात, ये जो भाव है ये हमारी इच्छा पूर्ति का भाव है। छोटी मोटी बीमारियों को भी भाव है, इच्छा पूर्ति का भाव है। तो स्वास्थ्य को बल देंगे गुरु दृष्टि के कारण, और बल होने के कारण यहां पर गुरु जो है धन के कारक ग्रह भी हैं, इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे। जो काफी समय से इच्छाएं रुकी हुई थी, पूरी नहीं हो पा रही थी, वो इच्छाएं भी पूरी होंगी। और अभी एक लंबा समय है, अभी 13 महीना चलता जाएगा, ये 11 मार्च तक तो अभी आई है। तो बकरी अवस्था में गुरु जो है यहाँ पर अच्छा फल प्रदान करेंगे, आय के स्रोत को बढ़ाएंगे, धन की कमी नहीं होगी। अब यहां पर गुरु जो है अपनी ही राशि लग्न को देख रहे हैं, धनु राशि गुरु की ही राशि है। तो मैं पहले ही बताया कि कोई भी ग्रह जो है अपनी राशि को खराब नहीं करता। तो यहां पर जो है स्वास्थ्य अच्छा होगा, तनाव कम होगा, विचार अच्छे होंगे, ये धर्म का भी भाव है, मन में पूजा पाठ की भावना जागृत होगी, धार्मिक कार्यों में खर्च भी होगा, सामाजिक स्तर भी बढ़ेगा। स्वास्थ्य प्रथम संपत्ति है व्यक्ति की, तो जब स्वास्थ्य ही अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। यह 7वीं दृष्टि। अब गुरु की 9वीं दृष्टि जो है यहां पड़ रही है 3रे भाव में, कुंभ राशि में।
कुंभ राशि जो है यहां पर राहु गोचर कर रहे हैं। 18 मई 2025 से राहु यहां पर गोचर कर रहे हैं। अब ये तीसरा भाव वैसे भी अशुभ भाव माना जाता है, मेहनत, पराक्रम, परिश्रम का भाव माना जाता है। कोई ऐसा ग्रह बैठ जाए तो आदमी परिश्रम करता रहता है, मेहनत करता है, लेकिन उसका जो फल मिलना चाहिए वो मेहनत के अनुसार उसे फल प्राप्त नहीं हो पाता। तो पीछे जो किए गए मेहनत है, पीछे की गई सेवाएं दी गई हैं, वो गुरु की कृपा से सब कुछ प्राप्त होगा और पीछे जो हम मेहनत किए हैं उसका फल अब हमें प्राप्त होगा। और राहु के ऊपर दृष्टि पड़ने के कारण राहु की जो अशुभता है वो कम होगी और राहु का गोचर जो है तीसरे, छठे और 11वें भाव में अच्छा माना जाता है। तो यहां पर राहु भी अच्छा परिणाम देंगे और गुरु भी अच्छा परिणाम देंगे। शुक्र भी अभी यहीं चल रहे हैं एकादश भाव में, इनका भी राशि परिवर्तन 29 तारीख तक यहीं रहेंगे। अब बात करते हैं शनि की। शनि का नाम जब कोई लेता है तो लोगों का चेहरा उतर जाता है, भयभीत हो जाते हैं, जबकि शनि एक ऐसा ग्रह है जो जीवन में सब कुछ प्रदान करने वाला ग्रह होता है, प्रदान करता है। शनि न्यायमूर्ति है, दंडाधिकारी है, आप सभी लोग जानते हैं। और हमारे द्वारा किए गए जो कर्म हैं या पिछले जन्मों में जो हमने कर्म किया, जो हमारे संचित कर्म हैं, उसके अनुसार वर्तमान जीवन में हमें सुख या दुख देते हैं शनि महाराज। तो हम अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते, कर्म हम गलत करते हैं और शनिदेव को दोषी बनाते हैं। शनि महाराज धनु राशि के जातकों को धन भी देंगे, सब कुछ देंगे, सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन कारावास का भी भय रहता है, डर रहता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी मासिक सैलरी जो है वो तो हाई है, पर ऐसे पद में हैं जिनका दुरुपयोग करके धन अर्जन करते हैं और कुछ दिन बाद वो सीबीआई, ईडी ऐसे जांच एजेंसियों के चक्कर में फंस जाते हैं जो दुख का कारण बन जाता है और जीवन नरक हो जाता है। सब कुछ जो प्राप्त हुआ था वो सब कुछ छिन जाता है। तो मित्रों, विशेषकर कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, अच्छे विचार होना चाहिए, तो सभी ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं। शनि महाराज जो हैं वर्तमान में मीन राशि चौथे भाव में है। धनु राशि और मीन राशि के स्वामी गुरु हैं। तो यहां पर शनि महाराज गोचर कर रहे हैं। मीन राशि के जातकों के ऊपर शनि का दूसरा चरण चल रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या एक राशि में 65-66 करोड़ लोग आते हैं, तो शनि महाराज क्या सभी राशि के लोगों को 65-66 करोड़ लोग जो धनु राशि में आ रहे हैं सब लोग समस्याओं से घिर जाएंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं है। उन्हीं के कर्मों का फल जो है हम कुंडली में देखते हैं। अब यहां पर ये तो चंद्र राशि पर आधारित विश्लेषण है, हम इसको मान लेते हैं कि धनु लग्न की कुंडली है, तो चंद्रमा इन 11-12 भावों में जहां भी बैठेगा वही राशि बन जाती है। अब चंद्रमा कुंभ राशि में बैठ सकता है तो कुंभ राशि हो जाएगी, सिंह राशि में बैठेगा तो राशि कुछ भी हो सकती है। और चंद्र राशि पर आधारित जब हम विश्लेषण करते हैं तो वो भाव बदल जाता है, फलादेश बदल जाता है। इसीलिए जो 65-66 करोड़ लोग हैं एक साथ प्रभावित नहीं होते हैं। लगभग 8 अरब लोग हैं संसार में, एक साथ प्रभावित नहीं होते हैं कि कुछ को अच्छा, कुछ को सामान्य, कुछ को बहुत ही खराब। तो शनि महाराज वर्तमान में जो गुरु की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, पहला कारण तो यह है शनि अभी 28 तारीख तक बकरी भी हैं, 138 दिन के बकरी हो गए थे। अच्छा, क्रूर ग्रहों का एक स्वभाव होता है कि जब बकरी अवस्था से मार्गी अवस्था में आते हैं तो वो अपने अशुभ फलों को पीछे के भाव में छोड़ के चले आते हैं और अच्छा परिणाम देना चालू करते हैं। तो 28 तारीख के बाद, कहने का तात्पर्य जो नवंबर समाप्त हो जाएगा, तो दिसंबर में
शनि 28 तारीख को मार्गी हो जाएंगे और दिसंबर चालू हो जाएगा 2 दिन बाद। तो गुरु की राशि में है। अब गुरु के सामने शनि महाराज अपने आप को समर्पित कर दिए हैं, उनके श्री चरणों में समर्पित कर दिए हैं। अब शनि महाराज जो धनु राशि के जातकों को कष्ट दे रहे थे, समस्याएं दे रहे थे, या मीन राशि के जातकों को समस्याएं दे रहे थे, क्योंकि यहां पर धन भाव के भी स्वामी शनिदेव हैं और पराक्रम के भी स्वामी शनिदेव हैं। तो यहां पर कुंडली के अनुसार गुरु के माध्यम से शनि महाराज धनु राशि के जातकों को बहुत कुछ देंगे। जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी वो इच्छाएं पूरी होंगी, ऐसा मेरा मानना है ज्योतिष के आधार पर। राहु की बात मैं आपसे कर चुका। अब केतु महाराज जो हैं ये 9वें भाव में बैठे हैं, तो केतु का गोचर भी 3रे, 6ठे और 11वें भाव में उत्तम माना जाता है, अच्छे फल प्रदान करते हैं। और बाकी भावों में जब गुरु एक तो शत्रु की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो जब बाकी भावों में गुरु गोचर करते हैं तो यहाँ पर इस भाव के फलों में कमी कर देंगे। ये भाग्य का भाव है, भाग्य साथ नहीं देगा, पिता से थोड़ा अनबन हो सकती है, धार्मिक कार्यों में मन लगाएंगे। तो केतु और शनि ऐसे ग्रह हैं जो उन्नति करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये 9 के 9 ग्रहों का विश्लेषण जो है धनु राशि के लिए समर्पित है, धनु लग्न के लिए समर्पित है। मित्रों, आप किसी प्रकार की समस्या से अगर उलझे हुए हैं, ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं, तो अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, जिला, प्रदेश और देश व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। और जैसे आपका नंबर आता है मैं आपसे स्वयं बातें करूंगा। और मेरी हमेशा की तरह एक अपेक्षा रहती है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो और किसी प्रकार की आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट्स कर दें। वीडियो को लाइक अवश्य करें कि आपका एक लाइक कई लोगों को ये अच्छी जानकारी दे सकता है। सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कोई भी वीडियो आए तो आप तक सीधे पहुंच जाए। अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए जिससे लोगों का भी कल्याण हो, लोगों को जानकारी प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमः शिवाय।